हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक नया टॉपिक लगा जिसका नाम है मेजल्स। जर्मनी मेजल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है बता दो कि रूबेला को जर्मन या खसरा या 3 दिन के खसरे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक संक्रमण बीमारी है। ठीक है, और इसके बारे में बात करेंगे, लक्षण क्यों होता है और हो जाने पर क्या क्या इसका सिम्टम देखने में मिलता है, उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना हो जाता है। ठीक है, और इसका बुखार कितना दिन तक रहता है। ठीक है, और इसके बचाव क्या क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब आप मेरे वीडियो पर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एक दूसरे व्यक्ति की जानकारी मिल जाए। ठीक है, बात करते हैं रूबेला को जर्मन या खसरा के 3 दिन के खसरे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक संक्रामक बीमारी है जो रूबेला वायरस के कारण होती है और इस शरीर पर लाल चकते, ठीक है, बुखार हो सकता है और लसीका पर्स या लिम्फ नोड में सूजन हो जाती है। ठीक है, रूबेला से संक्रमित व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो उसके शरीर से निकली दूषित बूंदें हवा में फैल जाती है और आसपास मौजूद दूसरे लोगों को भी यह इन्फेक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति खांसने या पीने की चीज़ें जिसे शेयर करने या फिर दूषित बूंदें जिससे सतह पर गिरी हो उसे छूकर अगर आप अपने मुंह या नाक या आँखों के छू लेते हैं तो आपको रूबेला बीमारी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि रूबेला वायरस एक मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। ज़्यादा करके इसमें किसको प्रभावित करता है? बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक है, बता दूं कि और यह भी 5 से 9 साल के बीच के बच्चों को, लेकिन यह वयस्कों से भी हो सकता है, एडल्ट में भी हो सकता है। जैसे बच्चों को रूबेला की समस्या हो जाए तो उन्हें बुखार और त्वचा पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। रूबेला या जर्मन खसरा की बीमारी की तरह बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होता है, बल्कि हल्का माइल्ड इन्फेक्शन होता है, जैसे 7 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं गर्भवती महिलाओं को रूबेला हो जाए तो बता दो को गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इनमें मिसकैरेज हो सकता है। गर्भ में ही बच्चे की मौत हो जाती है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं और शिशु को दोनों की मौत हो जाती है। इससे कंजेक्टिनल रूबेला सिंड्रोम को खतरा भी कई गुना भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसका बता दूँ इटियोलॉजी का आता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बात करें वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में होता है। ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज में रूबेला वायरस होता है। ठीक है, अब बात करेंगे सोर्स ये कहाँ से होता है, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ट्रांसमिशन कहाँ होता है, बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 21 दिन तक होता है। इम्यूनिटी ऑन द अटैक यूजुअली इफेक्ट कॉन्फर इम्यूनिटी ऑफ द फॉर लाइफ। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं इसका लक्षण। ठीक है, इसका जैसे जर्मन खसरा हो गया, रूबेला बोल सकते हैं, जर्मनी खसरा बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तो क्या क्या लक्षण दिखने को मिलेगा। पहला बता दो कि रूबेला या जर्मन खसरे के लक्षण कई बार इतने हल्के होते हैं कि उनका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, और आमतौर पर वायरस से एक्सपोज होने से 2 से 3 सप्ताह बाद शरीर में लक्षण दिखने शुरू होते हैं, जो करीब 3 से 7 दिन तक रहते हैं। रूबेला इन्फेक्शन के प्रमुख जैसे 7-8 प्रकार के लक्षण है। जैसे कोई भी लक्षण दिखे तो आप उसमें नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कर सकते हैं। पहला कि जैसे चेहरे पर चकत्ता होना जो शरीर के बाकी हिस्से तक भी फैल जाता है। दूसरा बुखार आना। तीसरा लसीका पर्व या लिम्फ नोड में सूजन हो सकता है। चौथा जोड़ों में तेज दर्द, मतलब ज्वाइंट पेन होगा आपको। ठीक है, सिर में दर्द, हेड एच होगा, नाक बहना, नाक बंद होना कभी कभी। ठीक है, आँख का लाल होना, कंजक्टिवाइटिस जिसे बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है इससे गंभीर मामलों में ये होता है कि व्यक्तियों में कि इस पर जटिलताएं भी नज़र आ सकती है किसी में। ठीक है, अब बता दूँ कि मासिक धर्म से जुड़ी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है, अर्थराइटिस प्रॉब्लम हो सकता है, मस्तिष्क का संक्रमण हो सकता है। ठीक है, लिम्फ नोड। ठीक है, बच्चे में रूबेला होने पर बहुत सारे लक्षण आ सकते हैं, जिससे बता दूँ कि हल्का बुखार, कम से कम 102 डिग्री फीवर रहेगा, कंजक्टिवाइटिस से आँख आना। ठीक है, जीभ में चलना, लिम्फ नोड में सूजन, मैंने बताया था आपको। अभी हो सकता है जैसे कि कैसे कोई ऐसी भी हो सकता है महिलाओं में कि जैसे कोई गर्भवती महिला को गर्भावस्था की पहली तिमाही में रूबेला इन्फेक्शन हो जाए तो इस कारण कंजक्टिवाइटिस रूबेला सिंड्रोम होने की आशंका बनी रहती है।
और इस कारण गर्भ में पल रहे भ्रूण में कई तरह की खराबी या दोष उत्पन्न हो सकती है, जैसे हृदय संबंधी बीमारी या दृष्टि संबंधी बीमारी हो सकता है उसको, स्प्लीन या तीली में लीवर को नुकसान हो सकता है, या बौद्धिक अक्षमता उत्पन्न हो सकता है उसको, ठीक है। ये सब उसको बीमारी हो सकता है, किसको, तो बच्चे को, ठीक है। बात करें कि रूबेला जर्मनी रूबेला क्यों होता है, बता दूं कि रूबेला जर्मन खसरा रूबेला वायरस की वजह से होता है, ठीक है। बाकी सभी वायरस इन्फेक्शन के की तरह ही यह भी संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसने या छींकने पर दूषित बूंदों हवा में फैल जाती है, और जब इस दूषित हवा को स्वस्थ व्यक्ति सांस लेने के जरिए शरीर के अंदर लेता है तो यह संक्रमण से भी हो जाता है। यह बेहद संक्रमण वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के नज़दीकी संपर्क में आने या हवा के जरिए भी फैल सकता है। रूबेला वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड यानी गोवेधन काल काफ़ी लंबा है, और बीमारी के लक्षण में दिखाई देने वाले करीब कम से कम 10 दिन का वक्त लग सकता है। किसी व्यक्ति अगर होता है तो कम से कम उसको बता दो कि 10 दिन का उसका समय लग सकता है, ठीक है। वैसे लोग जिनकी पहले से ही इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो तो उन्हें संक्रमण न हो उसके लिए उसको मास्क पहनना चाहिए। बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को इस इन्फेक्शन का खतरा सबसे अधिक होता है, तो लिहाजा इस वायरस के खिलाफ उनका टीकाकरण कराना जरूरी होता है, ठीक है। अभी होता है जैसे कि जो जिसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होता है उससे मेजल्स होने के चांसेस कम होते हैं, जिसमें ज़्यादा इम्यूनिटी पावर वीक होता है उसमें मेजल्स जर्मनी मेजल्स होने का खतरा चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसका बचाव हो सकता है, इससे बचाव क्या क्या होगा बता दो कि रूबेला जर्मन खसरा के बचने का सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका वैक्सीन या टीकाकरण हो सकता है, ठीक है। अभी हो सकता है जैसे रूबेला का टीकाकरण अलग से नहीं बल्कि मिजल्स यानी खसरा और मम्स यानी गलसुआ के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, ठीक है। इस MMR वैक्सीन भी कहते हैं। मिजल्स, मम्स, रूबेला बीमारी से बचने के लिए 2 तरीके टीके दिए जाते हैं। पहला टीकाकरण जैसे कि MMR वैक्सीन जो बच्चों को वयस्कों को खसरा, गलसुआ और रूबेला से बचाती है। दूसरा MSRV वैक्सीन से बच्चों को मिजल्स, मम्स या रूबेला को चिकन पॉक्स से भी बचाती है, ठीक है। दो टीका लगाया था। और कब लगा बता दूं कि ये दोनों टीके आमतौर पर बच्चों में 12 से 15 महीने के बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। और फिर 4 से 6 साल के बीच के बच्चों को एक बार फिर से इन्हें दोनों टीकों को बूस्टर डोज में दिया जाता है, क्योंकि वैक्सीन के वायरस का बेहद छोटा डोज मौजूद होता है, जो लिहाजा साइड इफेक्ट और तौर पर बच्चे में वो बुखार, रेसेज हो सकते हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।